श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आचार्य श्री प्रवचन साहब ने एक स्थान पर उल्लेख आया है, ज्ञान बिना चारित्र के विशेष काम करने। ज्ञान हम कितना भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने चारित्र में नहीं उतार सकते तो वो उसका फल जो मिलना चाहिए वो मिल पाता। परंतु चारित्र होने के उदय के कारण, तीव्र उदय के कारण हम लोग चाह करके भी चारित्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं या हमारा प्रवास मानो, तो उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए जिसमें चारित्र होने का क्षय हो और हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते। एक तो कल आपने प्रश्न किया था कि बैठ जाएगा, बोल से बोल मेरा स्वास्थ्य आपको खराब हो गया, आगे में पता नहीं। कल प्रश्न क्या किया था आपने? ये किया था ना, कर्म प्रकृति में संक्रमण का। जी इनमें होता नहीं होता ऐसा था जी। बोल क्या बोला? मेरी चर्चा हुई थी थोड़ी कटी हिसाब से, तो मैंने कहा कि जो संक्रमण होता है, घटना होता है, ये विविध कर्मों की स्थिति में परिवर्तन होता है। तो मैं जानना चाहता था कि क्योंकि सबका स्थिति और अनुभाव बल तो अलग अलग होता है, इसलिए कर्म एक में तो नहीं हो सकते, सबका अलग अलग हो गया है। तो किनका पहले आता है, किनका बाद में आता है, और कौन से कर्मों में क्षरण होता है और कौन से कर्मों में अवकर्षण उत्कर्षण होता है। तो उन्होंने बताया था कि सिर्फ आयु कर्म के अंदर उत्कर्षण उत्कर्षण होता है। तो वो बराबर में आपसे जानना चाहता था कि वास्तविकता क्या है, तो पहले तो कहा कि चारित्र के बिना ज्ञान की शोभा नहीं, और आज उसी पर प्रवचन था हमारा, क्योंकि आप प्रवचन भक्ति प्रवचन मतलब वही शास्त्र ज्ञान। मैंने बताया था कि मूलाचार्य ने बोला है कि जिन शास्त्रों में ज्ञान वही है जिसमें कि राग छूट जाए, विषयों से राग छूटे, मतलब संसार के त्याग की भावना आ जाए, मतलब कि सारे प्रसन्न अमृत मार्ग होने की भावना है। मोक्ष मार्ग के प्रति अभी आस्था बढ़ती जाए और आपस में मैत्री भाव आसन बढ़े, ये तीन बातें हो तो उसका नाम है। और कहा था कि बड़े बड़े शास्त्रों में लिखा है, ज्ञान सफल उपेक्षा, ज्ञान का फल त्याग है, उपेक्षा त्याग। त्याग नहीं तो ज्ञान की शोभा नहीं। त्याग मतलब शास्त्र ही है, त्याग क्यों करते हैं, पंच पापों का त्याग करें, तो ये बात समझ नहीं कर पाएंगे, आगे में बढ़ेंगे। अब कैसे आगे बढ़े, चारित्र कर्म का उदय रहता है तो ये भाव नहीं आते हैं। तो इसके लिए हम जो हमारे सत्कर्म है उनको करते जाएंगे तो पाप कटेगा। देव पूजा, रूपवासी, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये करेंगे, इसलिए आचार्य ने कहा है कि गृहस्थों को करना चाहिए। ये करते करते पाप हल्का हो जाता है। पाप हल्का होने से चारित्र कर्म का संरक्षण बढ़ता है और उससे हमें नियम संयम के भाव आ जाते हैं। चारित्र अपने जीवन में आवश्यकता है, जब भी आए, जितनी जल्दी भी हो जाए आ सकता है। और सत्संगति करना चाहिए, जो हमारे व्यक्ति हैं, गुरु हैं, उनके पास रहने से भी हमारी भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। ये हो गया। इसके बाद आपकी बात में भी कल तो आपने ऐसा ही कहा था कि दिन में संगमन होता है, तो मैंने आज स्पष्ट कर दिया था कि
मूल प्रकृतियों में आपस में संक्रमण नहीं होता। आयु का ज्ञानवर्णी, ज्ञानवर्णी का दर्शनवर्णी, मोहिनी, ऐसे 8 कर्मों का ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी, मोहिनी, आयु, एक दूसरे में नहीं बदलते करेंगे, है ना। अब उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता है आयु कर्मों को सुनो। आयु कर्म की 4 प्रकृतियां हैं, देव, मनुष्य, इनमें संक्रमण नहीं है। एक बार उनका बंद हो गया आयु बंद, तो फिर वो भोगना ही पड़ेगा, बदल नहीं सकते। बाकी कर्मों में उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण संभव है, जैसे सादा का सादा में वेदनी कर्म सादा ठीक हो सकता है। हमारे भावों से, हमारे पुरुषार्थ से, हमारे अच्छे त्याग नियम संयम से इनमें परिवर्तन हो सकता है। अब रहा उत्कर्षण की बात, ये भी होते हैं, कमल हो जाती है, जैसे कि आयु कर्म में उत्कर्षण हो जाता है। राजा स्वयं ने सत्वन करने की बांधी थी, बाद में इतना पुण्य किया कि पहली करने की लगेगा आकर्षण हो। स्वर्गों की मानते हुए लोग भवन की बांधी, बाद में समय दर्शन प्राप्त कर दिया तो वैमानिक भी हो गई, उत्कर्षण हो गए, बढ़ गई आयु। किसी ने ऊपर की बांधी, लेकिन बाद में जो दृष्टि कर दी, बतादी छोड़ दिए, तो आकर्षण हो जाता है, नीचे के स्वर्ग में जाता है, नीचे कम आयु मिलती है। तो साधिक वर्ग कुछ अधिक मिलती है, वो क्यों मिलती है कि किसी को मानो ज्यादा सागर की बंदी, ये बाद में स्वर्ग का ही होता है, उसको करनी। तो किसी को मान लीजिए ज्यादा 10 सागर की बंदी और उसने कुछ गलती कर दी, तो वह 2 सागर की या कुछ सागर की रही, तो ऊपर से घटके कम से मिलेगी, थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, उतनी तो रह गई, आपको मिल रही है थोड़ी सी ज्यादा। तो साधे किसी वो खाता है इसकी वजह से ज्यादा। और विशेष कारण आपको समझना है तो अलग से बैठना, ये लोग उनकी पढ़ नहीं